मेरे पीर, मेरे मुर्शिद, तूने मुझे दीवाना बना दिया। जो इंसान नरम दिल का रहता, वही इंसान परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी का शागिर्द बन जाता, किसी का शिष्य बन जाता। और फिर वो इंसान धनपति हो या कोई साधारण इंसान हो, लिखा पढ़ा हो, गैर लिखा पढ़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रेम जो है ये इंसान के भीतर है, तभी तो वो इंसान प्रेम करता है। फिर प्रेम जो करते हैं वो ये नहीं देखते कि मैंने पीएचडी किया है, मैं लिखा पढ़ा है और प्रेम में क्या रखा है, ऐसा वो नहीं सोचता। क्योंकि प्रेम जो होता इंसानी प्रेम का प्रतीक है। वो माँ और बाप के प्रेम से उत्पन्न हुआ एक फल है, वो भी प्रेम करेगा। जो साधु संतों से, पीर पैगंबर से जो इश्क करते और इश्क में जब खोने लगते तो दुनिया से खुशी मिलाने की कोशिश नहीं करते। दुनिया से उनको खुशी नहीं मिलती, उनको खुशी मिलती अपने भीतर, अपने पीरों से, संतों से, इनसे खुशी मिलती और वो इनमें डूबने लगते और इस कदर डूब जाते वो खुद जो रहते वो नहीं रह पाते, वो दुनिया से अलग हो जाते, एक दीवाना की तरह हो जाते। क्योंकि अपने भीतर जो डूबने का जो असर है वो इंसान को सुकून देता, जबकि परेशानी, मुसीबत ये सभी को है, ये किसी से दूर नहीं होती। इंसान जब बीमार गिरता है तभी वो डॉक्टर को याद करता है। अगर इंसान स्वस्थ रहा, अच्छा रहा, तो डॉक्टर के पास जाएगा भी नहीं और डॉक्टर को याद भी नहीं करेगा। इसी तरह जब कोई इंसान को भीतर की पीड़ा जब सताती तो इंसान आध्यात्मिक से जुड़ जाता, जबकि उसके पास सब कुछ है, इज्जत है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सब है। उसके बावजूद इंसान अपने भीतर डूबने लगता और अपना असली चेहरा वो दुनिया के सामने पेश करने लगता। जो है बाहर से भी और भीतर से भी वो वही दुनिया को दिख क्या रहा था। कई साइंटिस्ट मैंने देखा, बाल बड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, उनको दुनिया की फिक्र नहीं है, उनके मकसद के भीतर वो डूबे हुए हैं। उनको मकसद से लेना देना, उनको उनका कर्म से लेना है। वो जिस बाहर की जो खोज कर रहे उस खोज में वो डूब जाते। इसी तरह जो एक भीतर की खोज खोजता, मगर वो साइंटिस्ट की तरह प्रमाण दे नहीं पाता। एक साइंटिस्ट वो प्रमाण देता, मगर जो भीतर जो खोता वो प्रमाण नहीं दे पाता। साधारण सी बातें हैं, तुमने खाना खाए है तो तुम्हारा ही पेट भरेगा, मैंने खाना खाया है तो मेरा ही पेट भरेगा। मेरा खाना देखकर आपका पेट नहीं भरेगा, आपको भी खाना होगा तो ये आपको पेट भरेगा। साइंस जो है वो बाहर की तरफ है। जिस तरह से मैंने कपड़ा पहना,
मेरा कपड़ा दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते, मेरे पास गाड़ी है, वो गाड़ी का इस्तेमाल दूसरे भी कर सकते, मगर मैंने खाना खाया, इससे दूसरों को एनर्जी नहीं मिलने वाली, दूसरे में ऊर्जा नहीं आने वाली। जो खाना खाया उसी में ऊर्जा आएगी। जो बुद्धिजीवी के जो लोग हैं, जो किताब पढ़ते हैं, जो विज्ञान को भी मानते हैं, ऐसे लोग कहते कि तुम प्रमाण दो, और ये जो भीतर जो डूबना है, ये प्रमाण दिया नहीं जाता, प्रमाण देखा नहीं जाता, प्रमाण लिया जाता, प्रमाण महसूस किया जाता, और भीतर से वो महसूस होती। अगर मैंने कहा विज्ञानिस्ट को कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम अब खुश हो, तो इस खुशी का प्रमाण तुम दे पाओगे? दूसरे को वो खुद की खुशी का प्रमाण दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो खुशी है वो उसकी है, इसका प्रमाण नहीं दे पाएगा। प्रमाण वस्तु का दिया जाता, रूहानियत का, आत्मा परमात्मा का प्रमाण आज तक किसी ने दिया नहीं। और जो देने की कोशिश करता वो तर्क होता, क्योंकि रूहानियत में जो इंसान उतरता, जिसको प्यास लगी, जो पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, और जिसको प्यास नहीं लगी और वो पीने की कोशिश करेगा तो उसको वो प्यास बुझने की महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके भीतर प्यास थी नहीं, फिर भी उसने पिया, तो उसके भीतर उस पानी का कोई महत्व नहीं रह जाता। जिसको प्यास लगती और वो अगर पानी पीता तो उस पानी का महत्व उसके समझ में आता। जो रूहानियत में खो जाता, ये उसी को ही पता चलता। जो भीतर की तरफ उतरता वो सभी का स्वीकार करता, जो भीतर की तरफ नहीं उतरता वो चुनाव करता, वो सभी का स्वीकार नहीं करेगा, वो चुनाव करेगा। जो किताब पढ़ते, जो किताब के पंडित है, किताब के मुल्ला है, वो चुनाव करता, वो जैसा है वैसा वो दूसरों को भी बनाना चाहता, वो जैसा है वैसा दूसरों को भी के बारे में भी सोचने लगता। और जो भीतर उतरा, जो रूहानियत में उतरा, जो जानता है उसको, समझता है उसको, वो नहीं कहता, वो सभी का स्वीकार करता। वो पागल का भी स्वीकार करता, नंगा का भी स्वीकार करता, वो छोटे का भी स्वीकार करता, वो बड़े का भी स्वीकार करता, वो सभी का स्वीकार करता। जो सभी का स्वीकार करता वही भीतर डूबा हुआ, ये समझ लो आप। जो चुनाव करता वो अभी डूबा नहीं। जो धर्म का चुनाव करता, मेरे धर्म में ये है, मेरे किताब में ये है, ऐसे इंसान का रूहानियत और आध्यात्मिक से इनका फासला बहुत लंबा है। जो किताब को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, ये सब दिमाग का असर है। ये दिमाग से असर से चलते, और दिमाग इनका काम करता, इनका हृदय काम नहीं करता। इनका हृदय इनको जिंदा रखने के लिए काम करता, मगर जीने के लिए काम नहीं करता। जो भीतर डूबा है
वो जीता है, वो खुद जीता है। वो लोगों का सुनकर नहीं जीता, लोगों को, दूसरों को देखकर नहीं जीता, वो खुद जीता है, अपने भीतर जीता है। भीतर की तरफ जब डूबता है और अपने पीर को, संत को जब वो महसूस करता तो वो और डूबने लगता, और फिर उसको वो दुनिया की भी फिक्र करता और खुद का भी फिक्र करता। इसीलिए तो कई पीर, वली, साधु, संत ये हमेशा दुनिया की भलाई के लिए दुआ करते, दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते। वो कोई धर्मों में डूबा हुआ इंसान के लिए प्रार्थना नहीं करते, न ही उनको चाहने वाले के लिए वो प्रार्थना नहीं करते, वो सभी के लिए प्रार्थना करते। जो भीतर डूबता है, मैंने यही कहा, उसका कोई चुनाव नहीं है। तुम मुझे मानो या मत मानो, मैं तुमको मानता हूं, मैं तुमको जानता हूं। ये बात कब आती? जब तुम भीतर उतरते हो। और भीतर उतरने के लिए साधक को, कई शागिर्द को सीढ़ी की जरूरत होती। पीर जो है, जो संत जो है, ये सीढ़ी का काम करते, ये तुमको भीतर उतरने के लिए मदद करते। और मुझ जैसे पागल सीढ़ी के इस्तेमाल नहीं करते हुए कूद जाते, फिर इस कूदने में बाहर से तो उसका हाथ पैर टूटेगा, उसको चोट पहुंचेगी, मगर वो भीतर से नहीं टूटेगा। सीढ़ी से नीचे उतरने वक्त लगता, और जो ऊपर से नीचे कूदता उसको वक्त नहीं लगता, मगर रिस्क है, धोखा भी है। भीतर उतरना सब में आसान। आप कोई पीरों का दामन पकड़ लो, संतों का दामन पकड़ लो, तो आपको उतरना आसान होगा। अब मैंने कई वीडियो में बताया कि मोहम्मद पैगंबर का कोई गुरु नहीं था, न बुद्ध का कोई गुरु था, न महावीर का कोई गुरु था, मगर ये कूद पड़े, जो होगा से देखा जाए। इसी तरह भीतर कूदने वाले बहुत सारे, मंसूर सीढ़ी पकड़ा हुआ था, हजरत जुनैद बगदादी की सीढ़ी पकड़ा हुआ था, दामन पकड़ा हुआ था। मंसूर दामन छोड़ दिया, सीढ़ी को छोड़ दिया, बीच से ही छोड़ दिया, और वो कूद गया। और फिर वो कहने लगा, मैंने उसको जाना, मैं उसको समझा। तब मंसूर के गुरु ने यही कहा, मंसूर थोड़ा धीर रखना था, थोड़ा संयम रखना था। मंसूर ने यही कहा अपने गुरु से, जब वो मुझे दिखाई दे रहा तो मैं कैसा धीर रखूं, कैसा संयम रखूं। मुझे तो मिलने की तड़प थी, मुझे तो जानने की तड़प थी। तो उस तड़प के खातिर मंसूर कूदा, और मंसूर ने पाया। और मंसूर फिर कहने लगा, इनालक का नारा लगाने लगा कि मैं परमात्मा रूपी हो गया। और जो मंसूर तुम जानते तो मर गया। साधक हो
या शागिर्द हो, इनको बाहर से मरना पड़ता, बाहर से मिटना पड़ता। अब जब तुम बाहर से मरोगे, बाहर से मिटोगे, तभी तो तुम भीतर पहुंच पाओगे। भीतर सब कुछ छोड़ के उतरना पड़ता। खुद का धर्म, संसार, दुनियादारी, खुद का नाम, तुम जो भी हो, ये सब छोड़ के भीतर उतरना पड़ता। भीतर तभी उतरा जाता। मोहम्मद को उनके लोगों ने कहा, मोहम्मद, हम इन देव देवता की पूजा करने वाले हैं और तू इन देव देवता को नाम रख रहा। तू धर्म से अलग हुआ, तू हम लोगों से अलग हुआ। मोहम्मद अपने धर्म से अलग हुआ, धर्म को छोड़ना पड़ा। हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, हम अपना एक प्रेरणा का स्थान मानते, जिस पे हम इश्क करते, वो सभी भीतर उतरे। और भीतर उतरने के लिए सब छोड़ना पड़ता। फिर कहना पड़ता, मेरे पीर मुर्शिद, मैं क्या था, मुझे क्या बना दिया। और इंसान जो बनता है वो कुछ पाने के लिए नहीं, खोने के लिए बनता। धर्मों में इंसान जब उतरता, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोने के लिए। वो खोना चाहता परेशानी और पाना चाहता सुख। जो भीतर उतरता वो ना सुख पाता न दुख होता। उसको सुख भी उसको बाहर छोड़ना पड़ता। बुद्ध के पास सब कुछ था, एक राजमहल था, कई अप्सराएं थे, सब कुछ था। सब कुछ छोड़ना पड़ा। जब सब कुछ छूटा तब तो भीतर उतरा। अब कई लोग चाहते कि खुशी के लिए भीतर उतरे, तो बुद्ध के पास ऐसे कौन सी खुशी की कमी थी? महावीर के पास ऐसे कौन सी खुशी की कमी थी? सब छोड़ना पड़ा, सब छूट गया। जब भीतर उतरने लगते तो सब छूट जाता। तुम पद, प्रतिष्ठा, धर्म, जाति, ये सब छोड़ना पड़ता। जब वो सब छोड़ देता तभी तो सारी कायनात को वो अपना मानने लगता। सारे प्राणी, पशु, पेड़, पौधे, फिर वो तुम्हारा दुश्मन हो या दोस्त हो, तुम्हारा अपना हो या पराया हो, ये जो भेद है ये सब मिट जाता। और तभी आप समझ जाना कि इसने पाया है। मैं देखता हूं कहीं पीरों के दर के ऊपर सारे धर्मों के लोग, जाति के लोग वहां पहुंच जाते। ख्वाजा गरीबी नवाज के पास पहुंच जाते, साईं बाबा के पास पहुंच जाते, हाजी मलंग के पास पहुंच जाते, हाजी अली के पास पहुंच जाते। कहीं इतने वली है हिंदुस्तान के भीतर, इन सब वलियों के दर पे सब मजहब के लोग जाते, सब धर्म के लोग जाते। वो इसीलिए जाते हैं, वो उनको अपना मानते हैं। वो सबको अपना माने थे। पीरों में कोई चुनाव नहीं था, ये मेरा है वो परा है, ये चुनाव नहीं था। इसीलिए आज इंसान भी जात धर्म भूल के पीरों के दर पे चले जाते। उनको पता चलता, उनको महसूस होता कि ये हमारे है। हिंदू कहेगा ये हमारा है, मुसलमान कहेगा ये हमारा है। हमारा कहने का चक्कर ये मत समझो कि हमारा धर्म का है, ये मत समझो। कुछ लोग मैंने देखा, कुछ इंसान
आजकल यही कहते, ये दरगाह हमारा है, ये जगह हमारी है, ये तुम्हारी है, उनकी खिदमत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। ये तुम्हारी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको हटा के यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। तुम ये मत करो कि इनकी हम आरती करेंगे। उनके पास जाके डूब जाओ, तुमको आरती करने की जरूरत नहीं। हाजी मलंग पे जाकर कई लोग आरती कर रहे हैं, तुम अपना धर्म को लेकर जा रहे, तुम अपना रीति रिवाज लेके जा रहे, तुम कुछ लेकर मत जाओ, तुम अपना धर्म मत लेकर जाओ, तुम अपने पद प्रतिष्ठा को मत लेकर जाओ। तुम कहोगे कि मैं वीआईपी हूं, मेरे लिए एक अलग लाइन की व्यवस्था की जाए, अलग दरवाजे की व्यवस्था की जाए, मैं मंदिर तक पहुंचू। गलत, तुम नहीं पहुंच पाओगे। वहां तुम नहीं पहुंचते, तुम्हारी प्रतिष्ठा पहुंचती, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा पहुंच जाते, वहां तुम नहीं पहुंच पाते। अगर तुमको पहुंचना है तो मेरे पीर हजरत गौस पाक के दर पे जब लोग जाते थे, राजे महाराजे, वो भी साधारण होके जाते, क्योंकि ये एक अदब है, यही एक उनके प्रति श्रद्धा है, यही उनके प्रति एक आस्था है। तुम्हारे भीतर वो श्रद्धा और आस्था रहा तो तुम वहां तक पहुंच पाते। तुम कहोगे मैं मुख्यमंत्री हूं, तो तू मंत्री है तेरा दरबार का। ये जो दरबार है ये साधु संतों का, ये पीरों का है, यहां इनकी चलती, यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। ये बात को समझो। अगर आपके भीतर उनके प्रति श्रद्धा रही, कि हिंदू भी टोपी पहन लेता, जब दरगाह जाता है तो टावल बांध देता सर को, वो सर को ढाकता है। वो सर को ढाकने का मतलब है कि इज्जत करना। सर को ढाकने का मतलब ही ये होता, ये कोई सुन्नत नहीं है। अगर सर को ढाकना ही सुन्नत है तो फिर काबा में लोग सर को ढाकते नहीं है। अब मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, कई धर्मों में मैंने देखा, बड़ों की इज्जत अगर करना है तो सर के ऊपर जो दुपट्टा है वो चेहरे तक ढाक लेते, चेहरा नहीं बताते। वो जिसकी इज्जत करते उसको चेहरा नहीं बताते, वो ढाक लेते। एक परंपरा, एक संस्कार। हम टोपी पहनते हैं, सर के ऊपर कुछ रखते हैं, तो एक इज्जत की भांति। अगर तुम बिगर टोपी का भी जाएंगे उनके पास तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम आए हैं ये जरूरी है, तुम कैसे आए ये जरूरी नहीं है, तुम्हारा आना जरूरी है। तुम आओगे सर पे टोपी डालकर, ये तुम्हारी भावना है, ये तुम्हारा भाव है, ये तुम्हारी आस्था है। उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तुम आओ, तुम नहीं भी आ सकते तो मत आओ, हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। ये पीरों की, संतों की भावना है। तो मैं जो कह रहा था, मेरे पीर मुर्शिद, मैं क्या था, मुझे क्या बना दिया।